पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। राजनीति है तो रूठना और मनाना लगा ही रहेगा, लेकिन इन वक्त पर मान मनोबल से जो है स्थितियां बिगड़ जाती है। समझिए कि नीतीश कुमार जब माने तो उपेंद्र कुशवाहा रूठ गए। चिराग पासवान का कोई अता पता नहीं है। भले लिस्टिंग उन्होंने कर ली है कैंडिडेट की, लेकिन अब तक ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है जिसमें ये देखा जाए कि चिराग ने इन सीटों से इन नाम का ऐलान किया है। खैर, ये तमाम चीजें चलती जाती रहेगी, लेकिन इस वक्त 12:30 बजने को है। हम अभी उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हैं। आप जानते हैं कि बड़े नेता हैं और स्वाभाविक सी बात है, आरएलएम सहयोगी है एनडीए की, और ऐसे में सीटों को लेकर जो स्थितियां बनी हुई है वो उस कारण से गहमा गहमी का माहौल है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई, जिसके बाद शेरो शायरी का दौर शुरू हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले देर रात 12 साढ़े 12 के करीब ट्वीट करके अपने लोगों से माफी मांगी। कहा कि मुझे पता है कि कुछ घरों में आज चूल्हे नहीं जले होंगे, लेकिन मजबूरी है, उसे हर किसी को समझना होता है। राजनीति परिस्थितियों का खेल है और आगे देखिए होता है क्या। यानी कि भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया होगा, भरोसा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने दिया होगा कि आज मान जाइए, कल हम आपके ही हैं। स्वाभाविक सी बात है, आचार संहिता है तो आज हम आपके नहीं हो सकते। यानी बात हम केंद्र में मंत्री पद की कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा कई बार चल भी चुकी है। खैर, ये दौर जब खत्म हुए तो उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा, लेकिन एक समाज जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज से बड़े पैमाने पर मैसेज उठकर आए कि नहीं मानना चाहिए था। संख्या बल की जब बात होती है राजनीति में, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की जब बात होती है, तो आप परसेंटेज मिलाइए, जाति आधारित गणना का पन्ना पलटिए और जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान और बाकी अन्य जो सहयोगी दल जिन्हें सीटों में बंटवारा किया गया है, उनकी बातों को देखिए, सीटों की संख्या को देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। खैर, बहुत सारी बातें होने के बाद जो है उन्होंने एक और शायरी मारी, और वो शायरी जो है साजिशों से जुड़ा हुआ था कि कुछ साजिशों को देखना पड़ता है, लेकिन जहां पे भी हम रहेंगे वहीं पे कहीं न कहीं हमारी मजबूती रहेगी। पूरा शायरी हम आपको बोलकर बताएंगे नहीं, लेकिन उसके कहने का अर्थ लाइनें यही बता रही थी। खैर, ये तमाम बातें खत्म हो गई। आज जो है 15 तारीख, हम लोग 16 तारीख में घुस गए हैं। 14 तारीख के बाद 15 तारीख में घुस गए हैं। कई नेताओं का नामांकन होना है। बावजूद इसके देर रात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, ऋतुराज सिन्हा समेत कई एनडीए के बड़े नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आए हुए हैं। ये आवास पर आना केवल और केवल उनको मनाना है। मान जाएंगे, हर चीज ऑल इज वेल रहेगा, अन्यथा बाकी तमाम चीजें तो राजनीति है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स हो चाहे जो भी हो, चलता ही रहता है। अब उनके पास भी, यानी उपेंद्र कुशवाहा के पास भी तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2020 याद है उन्हें, जब उनकी पार्टी ने ओवैसी के साथ जाके गठबंधन किया। पप्पू यादव उस समय साथ थे, चंद्रशेखर भी साथ थे। कितनी सीटें कहां आई, कितने वोट परसेंटेज थे, वो सबने देखा। अब रिस्क वो नहीं ले सकते हैं। अभी जो है राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, और टर्म जो है 26 में खत्म हो रहा है। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के जगह पे इन्हें जो है बनाया गया था। तो राज्यसभा का अगर टर्म इन्हें बढ़ाना है, केंद्र में मंत्री बनना है, तो अभी त्याग करना पड़ेगा। और यही बात शायद जो है उपेंद्र कुशवाहा को समझनी पड़ेगी। खैर, ये तमाम चीजें जाती आती रहेगी। अब नेताओं ने जब मुलाकात की है तो क्या बात हुई है, अब नेता निकलेंगे बाहर तो उनसे बातचीत करने की कोशिश होगी। यही रात अंतिम वाली बात, ये लाइनें जो है पिछले 3-4 दिनों से बिहार की राजनीति में खूब गूंज रही है, क्योंकि हर कोई जो है इंतजाररत है और हर दिन टिकट बांटे जा रहे हैं। कोई रूठता है, कोई मानता है, कोई मानता है तो कोई फिर जाके सो जाता है। तो ये कब तक चलेगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज की रात बड़ा अहम है, क्योंकि कल और परसों के बाद फिर पहले फेज का जो नॉमिनेशन होना है उसके डेट
खत्म हो जाएंगे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट।